बहुत सारे उपाय होते हैं जो जानवरों से रिलेटेड होते हैं। जी हाँ, ये जानवर भी हमारी जिंदगी में हर जानवर ग्रह को रिप्रेजेंट करता है जी। परमात्मा ने ना सबको जीवित रखने का कोई ना कोई माध्यम बनाया हुआ है, सबको जीवित रखने का जी। ये कुदरत का नियम है। जैसे कुत्ते की सेवा करना। कुत्ता सर केतु को रिप्रेजेंट करता है जी। जी। कुत्ते की सेवा करने से कभी भी शत्रु नहीं आपके ऊपर हैवी होंगे। अगर आपके शत्रु आपके ऊपर हैवी है ना जी, आप स्ट्रीट डॉग को ना बिस्किट डालना शुरू कर दीजिए जी रोज। आपके सारे एनिमी, एनिमी मीनिंग जो आपसे कंपटीशन कर रहे हैं वो भी, ये जो बहुत सारे लोगों ने मुझे ये उपाय बताया, बट मैं ट्राई भी करा, कुत्ता बिस्कुट खाता ही नहीं, उसको कैसे खिलाएंगे? ट्राई करनी पड़ेगी जी, हम ट्राई तो करनी पड़ेगी। और बहुत बार कोशिश हाँ, करी। दूसरी जगह डालो। और कुदरत ने किसी को व्यर्थ नहीं बनाया जी धरती के ऊपर। कुत्तों की सेवा करने से आपके सारे शत्रु खत्म होते हैं जी। जितने डिस्प्यूट हैं, कोर्ट केस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, कंपटीशन है आपके गाय बिजनेस को में। चारा देने से क्या होता सर गाय, जो कि शास्त्रों में सबसे पूजित है? गौ माता। और सबसे कल्याणकारी माना गया है जी। जी। भगवान कृष्ण क्या ने महत्व है उसका? भगवान कृष्ण ने भी ग्वाल बाल बन के गाय की सेवा की। गऊ में चराने चले जाते थे, गऊ की सेवा करते थे। गऊ में जी अपने सभी देवी देवताओं का वास है। गऊ की उत्पत्ति ही मानव कल्याण के लिए हुई है। मैंने आपको पहले कहा था, धरती पे कुछ भी व्यर्थ नहीं बना है। जी। गऊ की उत्पत्ति ही मानव कल्याण के लिए हुई है जी। गऊ को आप पेड़ा खिलाइए, चारा खिलाइए, ज्वार खिलाइए, पानी पिला दीजिए जी, आपके कई कष्ट खत्म हो जाएंगे। एक बैंक के बाहर चौकीदार खड़ा होता है जी बंदूक लेके, जी। देखा है ना, हर हाँ बैंक जी, के हाँ। बाहर खड़ा होता है। उसने जीवन में एक भी चोर नहीं पकड़ा होता पूरी जिंदगी नहीं में। पकड़ा था। उसका फायदा क्या है? उसने डर के लिए रखा था। 100 चोरों को डर रहा है, वो खड़ा है जी। हम्म। ऐसे ही गाय की सेवा आप किसी भी रूप में जब मर्जी कर दीजिए जी, आपको उसका फल कहीं ना कहीं मिलेगा जरूर, चाहे वो दिखे ना। गाय को ज्योतिष में लक्ष्मी जी के लिए माना गया है। शुक्रवार को गाय को चरी खिलाने से शुक्र ग्रह बलिष्ठ होता है जी, घर में लक्ष्मी जी का वास होता है। स्थिर लक्ष्मी, स्थिर जो आपके घर में रहती है, वो शुक्र को रिप्रेजेंट करती है जी मैं गाय। कुछ रोज दिन आप पहले खिलाइए। मैं कुछ दिन पहले गौशाला गया। शनि मंदिर जाता हूँ, तो शनि मंदिर के सामने गौशाला है। तो मैं शनि मंदिर के बाद गौशाला में भी चला गया। मैंने वहाँ से थोड़े से चारा लिया, गौ माता जी को खिलाया। उनको भूख ज़्यादा लगी होगी, तो मैंने, चारा मेरे पास कम था, मैंने नीचे फेंकना अच्छा नहीं समझा, मैंने उनके मुंह में डाला। जैसे निवाला हमारे मम्मी हमें खिलाते हैं, जैसे बच्चों को निवाला खिलाया जाता है, मैंने ऐसे चारा उनके मुंह में डाला। तो जैसे जैसे मैंने वो चारा खिलाया, मेरे कई भाव जागृत हुए। गौ माता ने मेरे साथ बातें करनी शुरू कर दी। मुझे उनको देख के, उनकी आंखों में देख के कुछ समझ आना शुरू हुआ। मैंने उनको प्रणाम किया, मैं वापस आ गया घर। सुबह मैं 10 बजे ऑफिस गया हूँ। अरे सर, आज 3 वीज़ा आए हैं। वो काम जो नहीं हो पा रहे थे, रुके हुए थे, वो गौ माता ने मुझे। वो सर आप किसी जीव को अन्न दे रहे हैं, तो वो भी तो भगवान देख रहा है। भगवान विष्णु का काम है जी अन्न देना, पालनहार भगवान विष्णु है। आप भगवान विष्णु जी का काम कर रहे हैं जी। आप किसी गरीब को, किसी भूखे को अन्न दे रहे हो, किसी जीव जंतु को आप अन्न दे रहे हो, तो भगवान विष्णु भी तो आप पर प्रसन्न होंगे ना। वो भी तो आपको, आपका जरिया आगे बनाएंगे ना। जो भी काम रुके हुए हैं जी, गौ माता गौ से माता हमें के प्रभाव माध्यम पड़ता से था। हर चीज पूरी होती है। एक राजनेता है जी, नाम नहीं लूंगा मैं, जी। उनको किसी ज्योतिषी ने बताया था 5 रात को गौशाला में जाके सोना है। सोना है? सोना है। ये भी उपाय होता और है? वो सोए सर, 5 रात वो गौशाला में जाके सोए। वो भारत के गृह मंत्री बने जी आने वाले समय में। अगर व्यापार में दिक्कत आ रही है ना जी, बंद हो गया व्यापार, गौशाला जाके सो जाओ रात को 1-2 रातें, देखो फिर
कैसे व्यापार दौड़ता है आपका। गौशाला के अंदर सर इतनी पॉजिटिव एनर्जी है, वो गायें सारा दिन भर कृष्ण जी को याद करती हैं। उनका जहां पे गऊ सांस लेती है ना जी, वहां से कई दोष खत्म हो जाते हैं जीवन के। जब हम नया मकान बनाते हैं, हम गऊ को क्यों लेके आते हैं जी अंदर? कभी नोट किया आपने? जी हम गऊ को क्यों लेके आते हैं घर के अंदर? क्योंकि गऊ वहां सांस ले। गौशाला तो गऊ सांस ले रही है। अगर व्यापार नहीं चलता जी, आप 2 रातें गौशाला में जाके सो जाइए जी, आपका कारोबार नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। पक्षियों को बहुत सारे लोग दाना डालते हैं, हाँ उसका जी। क्या महत्व होता है? पक्षियों को जी दाना डालने से नवग्रह शांत होते हैं जी, ग्रहों को शांति ग्रहों मिलती को शांत। है। थोड़े दिन पहले एक एस्ट्रोलॉजर ने मुझे बोला, आप रात को हरे रंग की दाल को भिगो दिया करो, सुबह उसको पक्षियों को खिलाया करो। हाँ जी, ठीक उसका है। क्या लॉजिक? वो सर बुध का उपाय है जी, बहुत कारगर उपाय है बुध का। व्यापार में दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप 4 मुट्ठी दाल कम से कम, जी ज़्यादा जितनी जेब अफोर्ड करती है, पानी भिगो के सुबह कबूतरों को डाल दीजिए, कबूतर उड़ेगा आपके और सभी काम बन और जाएंगे। बीजे लगेंगे लोगों सारे के। काम बन जाएंगे जी। जिनके वीजे भी लगेंगे वो भी मजे मजे करेंगे। विदेश जाना मकसद नहीं है ना जी, विदेश जाकर सेटल होना मकसद है। वो सेटल होंगे तो आपके गुण तो अपने आप गाएंगे। मैं उनके माध्यम से आया था। तो जिसका वीजा विदेश का नहीं लगता, उसके लिए भी ये उसके उपाय लिए है। भी उपाय है जी। पक्षियों को सतनाजा डालें, मूंगी साबत दाल डालें, झट वीजे लगने शुरू हो जाएंगे। नहीं लग रहा जल्दी लग जाएगा। नेगेटिव रिजल्ट नहीं आएगा जी। रिजल्ट चाहे लेट आएगा पॉजिटिव,